अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ रोशन अली अज़ीम और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो हाल ही में रिटायर्ड होने वाले जज साहिबान हैं, जिनको हाल ही रिटायर होना है, तो उनके हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। और हम थोड़ा ये देखने की कोशिश करेंगे कि अब जो है इन कुछ इस साल में होने वाले रिटायरमेंट्स के बाद कौन एलिवेट होने वाला है या किसका वो ट्रेंड है। तो आए इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार साहब जो है वो इसी जो है साल रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद जस्टिस अता बंदियाल साहब जो है आ चुके हैं और उनके पास जो है उनके बाद जो है चार जस्टिस साहिबान जो हैं उनको इसी साल रिटायर होना है। उनकी डिटेल आपसे थोड़ा मैं शेयर करना चाहता हूं। जब उनमें से सबसे जो पहले रिटायर होने वाले हैं उनका नाम है काजी मोहम्मद अमीन अहमद, जो 25 मार्च इसी साल की 25 मार्च 2020 को रिटायर होने हैं। उनके बाद जो है मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब 4 अप्रैल को रिटायर होने हैं। उनके बाद जो है मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल साहब रिटायर होने हैं, जिनका जो टाइम है वो 13 जुलाई 2022 को पूरा हो रहा है। उनके बाद मिस्टर जस्टिस सजाद अली शाह साहब को रिटायर होना है, जो 13 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे। इसी तरह इस साल रिटायर होने वाले जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तादाद कुल 5 हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अब किन का जो है ट्रेंड है जो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आएगा। ये बड़ा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन पे जो है तमाम जो वकुला हैं सीनियर, वो तमाम कानूनदान जो है या उनको कन्फ्यूजन ज़रूर है, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अब तक जो है तमाम पाकिस्तान की जो जुडिशल सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा सीनियर तरीन जज है जस्टिस अहमद अली शेख साहब है, जो अभी तैनात हैं सिंध के एज अ चीफ़ जस्टिस। उनके माजी में इशू हुआ, जो आप सबको पता है कि उनको एडहॉक जज लगाने के लिए कोशिशें की गई। उन्होंने फिर उस पर एतराज़ उठाया कि इनकार किया कि मैं एडहॉक जज नहीं बनना चाहता हूँ। तो उनकी थोड़ा अहलियत पर भी जो मुबैना अहलियत है या जो इल्ज़ाम लगाते हैं कुछ लोग हैं इस जुडिशल सिस्टम में कि वो कि बड़े में बड़ा इल्ज़ाम जो है वो ये है कि वो 3 साल के दौरान उनका कोई भी केस ला रिपोर्ट नहीं हुआ है। उनके बाद जो अपॉइंटमेंट्स हैं जो पैरा लीगल स्टाफ की पूरे सिंध में लोअर जुडिशरी में, उनका भी इल्ज़ामात लगे हैं। एक और उन पर इल्ज़ाम है कि एक साबिका जो सिंध हाई कोर्ट का जस्टिस साहब था, उनकी जो पेंशन रिलीज़ की गई, उनका जो है एक जो है ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके उनको कुछ मरातें दी गई, उन पर ये इल्ज़ामात हैं। अब आया ये देखना है कि उनको एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको एलिवेट किया जाता है या नहीं किया जाता। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस हवाले से अपने रेजोल्यूशन पास कर चुकी हैं कि सीनियरिटी बेसिस पर चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अहमद अली शेख साहब को सुप्रीम कोर्ट में परमानेंट जज तैनात किया जाए। लेकिन हाल ही में हमने एक देखा कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि इनकी जो है अभी नहीं की जाए एलिवेशन जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो पेंडिंग है जस्टिस अहमद अली शेख साहब के अगेंस्ट उनको पहले निपटाया जाए। तो आए नज़र डालते हैं कि अभी कौन जस्टिस साहिबान जो है सीनियरिटी में मौजूद हैं जो ट्रेंड हो सकते हैं। तो उस हवाले से नाजरीन हम देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट में जो सबसे सीनियर जस्टिस हैं वो हैं मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीन भट्टी साहब, जो चीफ़ जस्टिस हैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के। उनकी जो तैनाती हुई वो 12 मई 2012 को वो तैनात हुए। वो सबसे सीनियर हैं अब तक लाहौर हाई कोर्ट में। उनके बाद जो सीनियर हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उनका नाम है जस्टिस मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान। उनकी भी जो तैनाती है द जस्टिस 12 मई 2012 को हुई। उनके बाद पेशावर हाई कोर्ट का हम डिस्कस करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में जो सीनियर जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस केसर राशिद खान 2 अगस्त 2012 को अपॉइंट हुए।
जो अभी जो है वो चीफ़ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनके बाद जो है मिस्टर जस्टिस रोहेल अमीन ख़ान जो हैं उनकी भी 20 जो है जुलाई 2012 को एज अ जज अपॉइंटमेंट हुई थी। उनके बाद जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हम देखेंगे कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब जो हैं 11 मई 2011 को ये अपॉइंट हुए हैं। उनके बाद जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब 11 मई 2011 को अपॉइंट हुए। उसके बाद हम आएंगे, नज़र डालेंगे सिंध हाई कोर्ट में जो जितने भी सीनियर तरीन जस्टिस साहबान हैं उनका हम डिस्कस करते हैं, जिसमें जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो 25 सितंबर 2009 को अपॉइंट हुए, जो अभी जो है सिंध हाई कोर्ट में एज अ चीफ़ जस्टिस अपनी जो है सरगर्मियाँ जो है वो दे रहे हैं। उनके बाद जस्टिस इरफान सादात खान है, वो भी 25 सितंबर 2009 को अपॉइंट हुए। उनके बाद जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब 25 सितंबर 2009 को अपॉइंट हुए। और उनके बाद हसन अज़हर रिजवी साहब, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 10 फरवरी 2010 में हुई। ये नाज़रीन जो है सीनियर तरीन जस्टिस साहिबान हैं। इनमें आपने देखा कि सीनियर तरीन जो जस्टिस हैं वो अहमद अली शेख साहब है। अहमद अली शेख साहब के बाद जो सीनियर तरीन जस्टिस हैं वो इरफान सादात खान साहब और अकील अहमद अब्बासी साहब। ये 3 सीनियर तरीन जस्टिस हैं जिनकी तैनाती 2009 में हुई। अब तक पाकिस्तान में जितनी भी 5 हाई कोर्ट्स हैं उनमें सीनियर तरीन जस्टिस साहिबान ये 3 है। अब यहाँ पर एक इशू ये आ रहा है कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब की जो एज तैनाती है परमानेंट जज सुप्रीम कोर्ट, वो थोड़ा इशू बन चुकी है। तो उनके बाद ये गौर किया गया कि जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब हैं, सिंध हाई कोर्ट के एक अच्छे मंजे हुए जस्टिस साहब हैं, जिनकी बहुत अच्छी जो है वो रेपुटेशन है, बहुत अच्छी उनके केस लॉज रिपोर्ट हो चुके हैं, बड़ी अच्छी उनका डिस्पोजल है सिंध हाई कोर्ट में, वो बड़ी अच्छी साख रखते हैं, कोई वो इतना कंट्रोवर्शियल भी नहीं है। लेकिन अभी इशू आया जिनमें अकील अहमद अब्बासी साहब के हवाले से उमर अता बंदियाल साहब ने जो है मिनट्स में ये लिखवाया और ये डिस्कशन की गई कि अकील अहमद अब्बासी साहब क्योंकि तमाम अहल जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, वो बड़े बड़े अच्छे केसेस जो है वो डील करते हैं सिंध हाई कोर्ट में। तो एक मरतबा सिंध हाई कोर्ट में ओपन कोर्ट में उन्होंने ये शिकवा किया कि तमाम केसेस जो हैं वो मेरे पास ही फ़िक्स किए जाते हैं और तमाम बर्डन जो है मुझ पर डिलीवर किया जाता है, तो इसलिए ये किस्म का जो है मुझ पर प्रेशर रहता है काम का और मैं बड़ा इंगेज रहता हूँ। तो मिनट में ये जो है डिस्कस हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है वो उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, टेम्परामेंट जो है वो बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अकील अहमद अब्बासी साहब के हवाले से ये जो मिनट्स में लिखा गया सुप्रीम, ये गैर ज़रूरी बात थी, तो नहीं करनी चाहिए थी। तो नाज़रीन अब जो है हमने ये देखना है कि आया इन सीनियर तरीन जस्टिस साहिबान में से कौन जो है एलिवेट होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये भी डिस्कस हो रहा है कि जितने भी सीनियर वकला हैं उनमें से हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन करें, क्योंकि 5 सीटें जो हैं जस्टिस साहिबान की सुप्रीम कोर्ट में वो इस साल जो है वो पुर करनी है, उन्हें कंप्लीट उनको करना है जस्टिस साहिबान की तादाद। तो इस हवाले से ये अब बड़ा सरप्राइज़ होगा, बड़ा बर्डन होगा जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के कंधों पर कि वो कैसे सिलेक्शन करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर में जस्टिस साहिबान के एलिवेशन के लिए। ये भी सुनने में आ रहा है कि सीनियर जो है जस्टिस साहिबान, सीनियर जो वकला हैं उनको भी ज़ेर गौर लाया जा रहा है कि डायरेक्ट उनकी एलिवेशन की जाए सुप्रीम कोर्ट में। अब ये देखना है कि ये एलिवेशन कैसे कंप्लीट होती है और क्या क्या मराहल जो है मज़ीद होने वाले हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ यहाँ तक थी कि आपको डिटेल दी जाए कि कितने जस्टिस साहिबान हमारे पास इस वक्त मुल्क में सीनियर हैं और किन का टर्न अभी एज अ जज सुप्रीम कोर्ट होने वाला है। तो आए देखते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो वो अभी एज अ परमानेंट जज भी होंगे या नहीं होंगे, या और कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल में भी 2 धड़े हो चुके हैं। एक धड़ा जो है यूसुफ लगारी ग्रुप है जो सपोर्ट करता है जस्टिस अहमद अली शेख साहब को, वो कहते हैं कि सीनियरिटी पर अमल किया जाए, उनको बगैर बजाय के एडहॉक जज के परमानेंट जज जो है सुप्रीम कोर्ट में
जो है एलिवेट किया जाए। एक और धड़ा है वो ये चाहता है कि अहमद अली शेख साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एज अ परमानेंट जज नहीं लगाया जाए। तो अब ये देखते हैं कि ये कहानी कहाँ तक इसका स्टोरी का जो है कंक्लूजन निकलता है, और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इनका क्या हल निकालते हैं, और 5 जस्टिस साहिबान वो कहाँ से एलिवेट करते हैं, और क्या ये कैसे मामलात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। तो अब मैं रोशन अली अज़ीम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी किसी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।